welcome you again to my channel Coaching for Success. HTML फॉर्म्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो HTML फॉर्म्स का ही और उसमें क्या आप एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप फॉर्म के अंदर डाल सकते हैं उन्हीं पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्सेस आर यूज्ड व्हेन मोर देन वन ऑप्शन इज रिक्वायर्ड टू बी सेलेक्टेड। जब आपको अपने ऑप्शन में से एक से ज़्यादा कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तब आप चेकबॉक्स कंट्रोल का यूज़ लेते हैं। सिमिलरली एक रेडियो बटन कंट्रोल भी होता है। अगर आपको अपने ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है तब आप रेडियो बटन को यूज़ में लोगे। मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो चेक बॉक्सेस बनाएंगे आप अपने फॉर्म के अंदर। आपको अगर सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है, सपोज जेंडर है, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो उसमें आप रेडियो बटन का यूज़ करेंगे। बट सपोज आपको वेजिटेबल्स आइडेंटिफाई करनी है, कोई फॉर्म में आपने वेजिटेबल्स डाली है, तो कैरेट, पोटैटो, ये सारी की सारी वेजिटेबल्स हैं, तो इसमें आप चेक बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर पाएंगे उस केस में। Select box control. A select box, also called drop down box, which provides option to list down various options in the form of drop down list from where a user can select one or more options. आपने देखा होगा बहुत सारी जगह, जैसे जब आप गूगल का भी फॉर्म वॉर्म भरते हैं या कोई दूसरा भी फॉर्म भरते हैं तो एक ऑप्शन आता है सपोज हिंट क्वेश्चन का, तो उसमें एक ड्रॉप डाउन आ जाता है नीचे कि आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं या मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरीके का कुछ अगर आपको अपने फॉर्म के अंदर क्रिएट करना है तो आप सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल को यूज में लोगे, जिसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी जिसमें से आप ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। चलिए ये तीनों चीजें हम कोड के थ्रू करके देखते हैं। मैं पुराने वाला फॉर्म डॉट एचटीएमएल जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बनाया था उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। ये हमने सिंगल इनपुट के लिए, मल्टीपल इनपुट के लिए और पासवर्ड कंट्रोल के लिए, तीनों के लिए हम बना चुके हैं। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था। आज हम इसी से आगे से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि चेकबॉक्स कंट्रोल कैसे हम हमारे फाइल एचटीएमएल फॉर्म्स के अंदर डाल सकते हैं। चलिए मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मैं इसी को थोड़ा सा एडिट कर रही हूँ। अब मेरा इनपुट टाइप क्या है यहाँ पे? चेक बॉक्स। नेम के अंदर सपोज आपको कोई सब्जेक्ट का बनाना है, सपोज कोई फॉर्म है जिसमें आप सब्जेक्ट्स की भी एंट्री करा रहे हैं, 10th का कोई फॉर्म, 12th का कोई फॉर्म, कोई भी आप जेनरिक फॉर्म बना रहे हैं, तो उसमें आपने सब्जेक्ट्स की एंट्री करा दी कि कोई स्टूडेंट इंग्लिश लेना चाहता है या हिंदी लेना चाहता है। मैं यहाँ पे एक और चेक बॉक्स बना के आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कॉपी किया, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप इसको हिंदी कर दीजिए, इसकी वैल्यू ऑन ही रहेगी, और यहाँ पे मैंने कर दिया हिंदी। अब टाइप सिमिलरली वही काम करता है जो सिंगल इनपुट में और पासवर्ड इनपुट कंट्रोल में जो टाइप का काम था। इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल। यहाँ पे मेरा चेकबॉक्स टाइप का इनपुट कंट्रोल है तो मुझे यहाँ पे चेकबॉक्स लिखना होगा। नेम, इट इज यूज टू गिव अ नेम टू द कंट्रोल। जब भी आप सेंड कर देंगे इसको सर्वर पे, जब ये जाएगा तो सर्वर को पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ आ रही है आपके पास, क्या चीज़ आ रही है सर्वर के पास, इसलिए हमें नेम डालना होता है। हर बार HTML फॉर्म में जब भी आप कोई नया इनपुट कंट्रोल डालोगे तो आपको उसका नेम भी साथ में डालना होगा। वैल्यू, द वैल्यू दैट विल बी यूज्ड इफ द चेकबॉक्स इज सेलेक्टेड, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऑन कर दिया है। अगर ये वैल्यू सेलेक्ट होगी तो हिंदी जाएगा, इंग्लिश जाएगा। अगर ये वाली वैल्यू सेलेक्ट होगी तो हिंदी चला जाएगा सर्वर के पास। अब जो वैल्यू सेलेक्ट करेगा यूजर वो पर्टिकुलर वैल्यू जाएगी सर्वर के पास। एक इसमें ऑप्शन होता है चेक्ड का, आप उसको भी चेक कर, यहाँ पे आप चेक्ड भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे चेक्ड भी लिख सकती हूँ इस तरीके से।
चेक लिखने का मतलब क्या है? सेट टू चेक इफ यू वांट टू सेट इट बाय डिफॉल्ट। अगर मुझे बाय डिफॉल्ट इसको सेट कराना है, मतलब मेरा ऑलरेडी इस पे टिक होके आएगा, तो मैं यहाँ पे चेक को भी यूज में ले सकती हूँ। अभी के लिए मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि आपको एक नॉर्मल चेक बॉक्स दिख जाए। मैंने इसे सेव कर दिया, इसे रन करा के देखते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड मैं यहाँ पे बी आर लगा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये देखिए, आपके पास आ गया इस तरीके से चेक बॉक्स। ये चेक बॉक्स आप चाहें तो यहाँ पर भी आ सकता है, और इसके इंग्लिश के आगे भी आ सकता है। अभी इंग्लिश से पहले आ रहा है, ये इंग्लिश के बाद में भी आ सकता है। कैसे आएगा? अगर मैं यहाँ से हिंदी को उठा के यहाँ पे लिख देती हूँ, अब देखिए, ये मेरा चेक बॉक्स पीछे चला गया और पहले मेरा ऑप्शन आ गया। तो जिस भी तरीके से आप करना चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। एक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है, उस स्टैंडर्ड आपको खुद को ही बनाना है कि आपको पहले चेक बॉक्स लगवाना है या पहले ऑप्शन देना है। तो आप जैसे भी करेंगे वैसे आपके सामने आउटपुट भी उसी तरीके से आ जाएगा। ये होते हैं चेक बॉक्स। अब आप यहाँ पे एक को ही टिक कर सकते हैं, दोनों एक साथ टिक नहीं होंगे। सॉरी, ये चेक बॉक्स है तो ये दोनों आप इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रेडियो बटन होता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होता। अब क्योंकि ये चेक बॉक्स था तो आप दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम रेडियो बटन बना के देखते हैं। आपको ये सेम कॉपी करना है। यहाँ पे टाइप मुझे लिखना है रेडियो। यहाँ पे भी मुझे जो एडिट करना होगा वो है रेडियो। नेम आप चेंज कर सकते हैं। नेम में आप जो रखना चाहें। यहाँ पर भी नेम आप सब्जेक्ट रख सकते हैं, जो भी आपको रखना चाहते हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने जो ऑप्शन दिया है आप वही रखें। आप यहाँ पे सब्जेक्ट रख सकते हैं, क्योंकि ये सर्वर को पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट की वैल्यू आ रही है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप नेम रख सकते हैं सब्जेक्ट, अगर आप वापस सब्जेक्ट को ही ऑप्शन में डाल रहे हैं तो। और वैल्यू, वैल्यू में चला जाएगा यहाँ पे आपने लिख दिया मैथ, यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से फिजिक्स। आप यहाँ पे वैल्यू में लिख सकते हैं मैथ, और यहाँ पे लिख सकते हैं फिजिक्स। बाकी नेम में आप यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दीजिए ताकि सर्वर को पता चल जाए कि सब्जेक्ट की वैल्यूज आ रही हैं। मैंने कंट्रोल एस कर दिया। हम रन करा के देखते हैं इसको। अब ये देखिए, यहाँ पर भी आप एक बार एक बी आर टैग लगा दीजिए, यहाँ पर भी बी आर टैग लगा दीजिए, सेव कर दीजिए, रन कराइए। ये देखिए, अब क्योंकि ये रेडियो बटन है आप देख सकते हैं एक ही ऑप्शन सेलेक्ट होगा, या तो मैथ सेलेक्ट होगा या फिजिक्स सेलेक्ट होगा। जबकि जहाँ पे चेक बॉक्सेस थे वहां पे आप दोनों ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ चेक बॉक्स एंड रेडियो बटन विल वर्क। अब जो हम तीसरे कंट्रोल की बात कर रहे हैं दैट इज सेलेक्ट। सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल। सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल में हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले एक नया टैग ओपन करना पड़ेगा, सेलेक्ट। उसका नेम एट्रीब्यूट आपको यूज में लेना होगा। अब इस नेम एट्रीब्यूट में हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं, तो आपने यहाँ पे नेम दे दिया ड्रॉप डाउन। अब एक और टैग मैंने ओपन किया, ऑप्शन टैग, क्योंकि ड्रॉप डाउन जैसे ही होगा तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो ऑप्शन एक टैग है, उसकी वैल्यू आपको सेट करनी है।
वापस से मैं यही ले लेती हूँ, मैथ या कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए, संस्कृत। और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेलेक्टेड, मतलब ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होके आएगा। जो फर्स्ट ऑप्शन आता है ये बाय डिफॉल्ट आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया संस्कृत। ये तो आपको पता ही है, जो हम एंगुलर ब्रैकेट्स के बाहर लिखते हैं वही आपका एक्चुअल टेक्स्ट होता है जो आपके सामने आएगा। ये ऑप्शन को क्लोज किया। ऐसे ही आप एक और बनाना चाहें तो एक और बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी है, लेट्स से केमिस्ट्री। अब यहाँ से मुझे सेलेक्टेड हटाना पड़ेगा क्योंकि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में एक ही वैल्यू सेलेक्ट हो सकती है। मतलब फर्स्ट जो आपको दिखाई देगी वो तो एक ही वैल्यू सेलेक्टेड दिखाई देगी। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं ऑफ कोर्स, बट जब आप रन कराएंगे तो दो वैल्यू एक साथ तो सेलेक्टेड आपको दिखेगी नहीं ना, तो इसलिए आपको एक ही ऑप्शन में सेलेक्टेड लिखना है। उसके बाद आप सेलेक्ट टैग को भी क्लोज करेंगे। मैंने सेव कर दिया। मैं आपको इसे रन करा के दिखाती हूँ। ये देखिए, संस्कृत को आपने सेलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ आया है, और ड्रॉप डाउन में संस्कृत और केमिस्ट्री दोनों आए हैं। आप केमिस्ट्री सेलेक्ट करना चाहें आप केमिस्ट्री भी कर सकते हैं। आप यहाँ से अगर सेलेक्टेड वर्ड को हटा देंगे, देखिए तो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ये, तो कुछ भी सेलेक्टेड, मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन था वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के आगे सेलेक्टेड लिख दूं तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री सेलेक्टेड आ रहा है, अदरवाइज फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्टेड आता है बाय डिफॉल्ट। तो आप जिसको भी आपको बाय डिफॉल्ट अपना ऑप्शन सेलेक्ट करवाना है तो आप उसके आगे सेलेक्टेड लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे देन ऑल्सो इट विल वर्क। आप कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आपको चेक बॉक्स क्रिएट करना आ गया है फॉर्म में, आपको रेडियो बटन डालना आ गया है, आपको ड्रॉप डाउन आ चुका है। चेक बॉक्स आप तब यूज में करते हैं जब आपको मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं, रेडियो बटन जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और ड्रॉप डाउन जब आपको कुछ ड्रॉप डाउन इस फॉर्मेट में आपको कुछ आउटपुट में दिखाना है, तो आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन का यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे आप बी आर टैग लगाएंगे, तो ये बहुत प्रॉपरली आपको नजर आएगा। और फिजिक्स के बाद आपको बी आर टैग लगाना है, यहाँ नहीं लगाना, फिजिक्स के बाद आपको लगाना है। ये देखिए फिजिक्स के बाद मैंने बी आर टैग लगाया तो ये नेक्स्ट लाइन में चला गया, और ये संस्कृत और केमिस्ट्री जो भी आप लिस्ट में डालेंगे वो पूरी एक फुल ड्रॉप डाउन लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप उसमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप अपने घर पे साथ साथ ये फॉर्म बना रहे हैं। आप सिंगल इनपुट भी बना सकते हैं, मल्टीपल इनपुट के लिए भी इस तरीके का बना सकते हैं। चेक बॉक्सेस, रेडियो बॉक्सेस और सेलेक्ट बॉक्स कंट्रोल, ये तीनों ही कंट्रोल आप अपने फॉर्म में आप डाल सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो अभी आप एक नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए रेडी हैं। प्लीज़ ट्राई करें एक फॉर्म बनाना अपने घर पे। कोई भी क्वेरी आए तो आप तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप उसे पोस्ट करिए। मैं आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर। हैव अ गुड डे।